रुमान रानतपुर गांव में रहता था। उसके वालिदैन जब वो 10 साल का था तो वफात पा चुके थे। वो अकेला इस घर में अपने कुत्ते टॉमी के साथ रहता था। उसके वालिद उसके लिए एक जमीन का छोटा सा हिस्सा छोड़कर गए थे, जिस पर वो खेती बाड़ी करके मुश्किल से अपना गुजर बसर करता। रुमान खुद को बदनसीब समझता था, क्योंकि उसके फेस पर पैदाइशी काले रंग का एक बड़ा सा निशान था, जिसकी वजह से गांव के लोग उससे ना बात करना पसंद करते और ना ही कोई उसका दोस्त था। और उसकी जमीन पर भी फसल ना होने के बराबर होती थी। एक दिन सर्दियों के दिनों में रुमान जंगल से अपने कुत्ते के साथ लकड़ियां लेने जा रहा था, तो जंगल में टॉमी रुमान से अलग हो गया। रुमान टॉमी को ढूंढने लग गया। थोड़ी देर बाद टॉमी रुमान को मिल गया। टॉमी रुमान की शर्ट खींचना शुरू हो गया, जैसे उसको कुछ मिला हो और वो रुमान को दिखाना चाहता हो। रुमान जब टॉमी के साथ गया तो देखा एक झोंपड़ी में आग लगी हुई है और उसके पास एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी हुई है। रुमान ने उस बूढ़ी औरत को होश में लाया तो वो बूढ़ी औरत होश में आते ही रोने लग गई कि मैं कहां जाऊंगी इस सर्दियों की रात में, कैसे गुजारा करूंगी, मेरी झोंपड़ी तो आग से झुलस गई है। रुमान ने कहा, अम्मा क्यों परेशान होती हो, मेरे साथ चलो, मेरी अम्मा बनकर मेरे साथ में रहना। बूढ़ी अम्मा मान गई और उसके साथ घर चलेगी। घर पहुंचकर अम्मा ने रुमान से खाने के लिए कुछ मांगा तो रुमान ने कहा कि घर में तो कुछ नहीं है। अम्मा ने कहा, जाओ देखो तो सही, कुछ चावल तो होंगे। रुमान ने किचन में जाकर देखा तो पके हुए चावल पड़े हुए थे। रुमान सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा कि शायद कोई पड़ोसी रख गया है। रुमान और बूढ़ी अम्मा ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। रुमान रात को ये सोचते सोचते सो गया कि अभी तो खाना खा लिया है, मगर सुबह क्या खाएंगे। सुबह जब रुमान उठा तो देखा कि उसके घर के बाहर खाने का राशन पड़ा हुआ है। रुमान हैरान था, मगर उसको खाने की जरूरत थी तो वो सारा राशन घर के अंदर ले आया। और फिर जब रुमान अपने खेतों में गया तो देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी निकली हुई थी। ऐसी फसल आज से पहले कभी ना निकली थी। रुमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी अच्छी फसल दी। ऐसे करते करते रुमान की जिंदगी में सब अच्छा होता जा रहा था। एक रात रुमान को बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम शादी क्यों नहीं करते। रुमान ने कहा कि कोई भी मेरी शक्ल देखकर बात नहीं करता तो शादी कैसे करेगा। रुमान ये बात कहकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो हैरान रह गया कि उसके फेस पर जो पैदाइशी निशान था वो गायब हो गया था। रुमान सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे एक रात में पैदाइशी निशान खत्म हो गया। रुमान को अचानक एक सोच आई कि मेरे साथ सब अच्छा तब से हो रहा है जब से बूढ़ी अम्मा मेरे साथ रहने आई। रुमान ने बूढ़ी अम्मा पर नजर रखना शुरू कर दी। एक रात रुमान ने देखा कि बूढ़ी अम्मा आधी रात को जंगल की तरफ जा रही है। रुमान ने अम्मा का पीछा किया तो देखा कि वो एक तालाब के पास जाकर रुक गई और वहां जिन आ गया, जो उसको कह रहा था कि अब वापस जाने का वक्त आ गया है, जल्दी करो। रुमान ये देखकर डर गया और सोचने लग गया कि ये जरूर मेरी जान लेने आई होगी। ये देखकर रुमान वापस घर आ गया और बुढ़िया जब घर वापस आई तो उससे पूछना शुरू हो गया कि ये सब क्या है। तुम जिन हो, मुझे सब पता चल गया है, मेरी जान लेने आई हो। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, मैं जिन हूं, मगर तुम्हारी जान लेने नहीं, बल्कि मैं यहाँ इस दुनिया में एक नेक मकसद से आई हूँ और एक नेक मियाँ बीवी की तलाश में हूँ। उस दिन जंगल में मैंने जब तुम्हें अपने कुत्ते के लिए परेशान देखा तो मुझे मालूम हो गया था कि तुम नेक दिल इंसान हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं इस दुनिया में लोगों की मदद के लिए आई हूँ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे जिन्नात की दुनिया में वापस जाना है, मगर इससे पहले मुझे अपनी अंगूठी एक नेक मियाँ बीवी के सपुर्द करके जानी है, जो मेरे बाद लोगों की मदद कर सके और लोगों को बुरे जन्नात के शर से बचा सके। इसीलिए तुम्हें एक नेक औरत के साथ शादी करना होगी। रुमान मान गया। अगले दिन रुमान और अम्मा नेक लड़की की तलाश में लग गए। रुमान एक रोड पर बैठ गया
اور جب بھی وہاں سے لڑکی گزرتی تو رومان وہاں پیسے گرا دیتا اور کہتا کہ آپ کے پیسے گر گئے ہیں۔ ہر لڑکی پیسے کو اٹھا لیتی اور جب رومان اللہ کے نام پر اس سے کچھ مانگتا تو وہ اس کو برا بلا کہہ کر چلے جاتی۔ ایسے صبح سے شام تک کئی لڑکیاں آئیں اور پیسے اٹھا کر جاتی گئیں۔ پھر اگلے دن ایک لڑکی آئی، رومان نے ویسے ہی کیا تو وہ بولی، نہیں میرے نہیں ہیں، آپ ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیں، کیا پتا ان پیسوں کا مالک آپ تک آ جائے، آپ اس کو یہ پیسے واپس کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گی۔ آگے جاتے اس لڑکی نے ایک بڑی اماں کو روڈ پر بے ہوش دیکھا۔ اس نے اس اماں کو ہوش میں لایا تو بڑھیا نے کہا کہ میں بہت بھوکی اور بیمار ہوں۔ لڑکی نے کہا، اماں میرے ساتھ چلو، میں کھانا کھلاتی ہوں۔ لڑکی اماں کو گھر لے آئی، بڑی اماں کو کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ اماں کو بہت تیز بخار ہے تو اس نے اماں کی تیمارداری کی اور کہا کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی میرے پاس ہی رہیں۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے اماں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ ٹھیک ہو کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اماں گھر واپس آئی اور رومان کا رشتہ اس کے گھر بھجوایا۔ رومان اور اماں جب اس لڑکی کے گھر رشتہ دیکھنے آئے تو رومان کے فیس پر وہی پیدائشی نشان تھا۔ اس لڑکی کا نام کرن تھا۔ کرن اور رومان نے آپس میں بات چیت کی۔ کرن کو رومان پسند آ گیا تو اس نے ہاں کر دی۔ رومان نے کہا کہ آپ کو میرے فیس کے اس پیدائشی نشان سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو کرن نے کہا، مجھے باہری خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ دن بعد رومان اور کرن کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد گھر میں ایک وقت کا کھانا ملتا، مگر کرن چپ کر کے ہنسی خوشی رومان کے ساتھ رہتی، کبھی کسی بات کا شکوہ نہ کرتی۔ پھر ایک دن بڑی اماں نے سوچ لیا کہ اب وہ کرن کو سب کچھ سچ بتا دے گی۔ کرن کو جب سچ پتا چلا تو بہت حیران ہوئی، مگر خوش بھی تھی کہ اس کو اس انگوٹھی کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ بڑی اماں انگوٹھی رومان اور کرن کے سپرد کر کے جنات کی دنیا میں واپس چلے گی۔ ایسے رومان اور کرن لوگوں کی اس انگوٹھی کے ذریعے مدد کرنے میں مصروف ہو گئے۔